एसटीएफ। भिंड में गांजा तस्कर ने पत्रकारों को बनाया बंधक, भारी पुलिस बल ने दबिश देकर कराया रिहा, तस्करी की खबर दिखाने से नाराज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों को दी राहत, महुआ फूलों की खरीद पर फैसला 17 नहीं अब 30 रुपए में बिकेंगे फूल। धमंतरी में स्वदेशी को बढ़ावा देने में जुटी महिलाएं, गोबर से राखियां तैयार कर रही महिलाएं, चीन की राखियों के खिलाफ खोला मोर्चा। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 140 पॉजिटिव नए मामले, कोरोना से 2 मरीजों की मौत, राज्य में नहीं थम रहा कोरोना का संकट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। कोरोना संकट को देखते हुए शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल का दौरा किया। इस दौरान शिवराज सिंह ने सभी कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं सभी डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ का अभिनंदन करता हूं। यह हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं। इन्होंने सेवा का अनुपम उदाहरण पेश किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबके सहयोग के कारण मध्य प्रदेश कोरोना से जीतेगा। डॉक्टर्स में नर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, वार्ड बॉय हो, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। ये कोरोना योद्धा है हमारे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और इसी के सहारे हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। और ग्वालियर में भी आपने सेवा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। अपनी जोखिम में डाल के आप लोगों की सेवा में लगे हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि आप सबके समर्पण के कारण, आप सबकी तपस्या के कारण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की है। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश में संक्रमण से बचाव के लगातार काम कर रहे हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट 77% से अधिक है, तो वहीं ग्रोथ रेट भी हमारा बाकी राज्यों की तुलना में कम है। कोरोना की समीक्षा आगे आने वाली परिस्थितियों पर विचार करके कैसे इसको नियंत्रित करेंगे के लिए है। स्वास्थ्य और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 55 लॉकडाउन को लेकर रविवार को लॉकडाउन लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि रविवार को बाजारों में लगातार भीड़ बढ़ रही है। कोरोना अभियान के तहत हम चुन चुनकर कोरोना संदिग्धों को निकाल रहे हैं। पड़ोस के राज्यों से कोरोना मुरैना ग्वालियर में पहुंच रहा है। सीएम खुद ग्वालियर दौरे पर जाएंगे। वहीं ग्वालियर दौरे को उपचुनाव से बताया दूर, कहा कोरोना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। जो कोरोना है, हम मद्दल पाखंड है। ये ईश्वर के पास तो संत भी जाते हैं, शैतान भी जाते हैं। अब एक हाथ जगह तो कांग्रेस को छोड़ देनी चाहिए। हर जगह पाखंड करना मैं अच्छा नहीं मानता। उनको पुनर्विचार करना चाहिए। कम से कम एक हाथ पवित्र स्थान तो छोड़ देना चाहिए। जिले की गुरैया सब्जी मंडी में लापरवाही के चलते सब्जी बोली के दौरान अनावश्यक भीड़ जुट जाती है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा। कृषि मंडी समिति और व्यापारियों की मनमानी के चलते आए दिन सब्जी मंडी परिसर में सब्जी बेचने और खरीदने आए किसानों और लोगों की जबरदस्त भीड़ उमड़ आती है। सीधी में ग्रामीणों से दबंगों द्वारा उनकी जमीन छीने जाने का मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में जिला कलेक्टर को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि सीधी के गोरियारा बांध की जमीन पर खेती करने को लेकर ग्रामीणों को दबंगों द्वारा परेशान कर जबरन उनकी जमीन छीनी जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सिंचाई विभाग द्वारा उन्हें डूब की जमीन लीज पर दी जाती है, जिससे ग्रामीण अपना पेट पाल सकें। वहीं विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। जो जोतने वाली जो बात कर रहे हैं आप, हम लोगों ने सबको मना करके आए। हाँ ठीक है, मैं सबीने हूँ और हमारे यहाँ के जो सिंचाई इंस्पेक्टर हैं पांडे जी, वो गए थे हम लोग और हमने सबको मना करके आए हैं और सब लोग थे वहाँ।
ये लोग भी थे सब लोग। भाई, जब जो जुताई की है रात में जुताई की है, जो भी हमको जानकारी नहीं है। अगर जानकारी आपको आवेदन मिलता है उस पर कार्रवाई होगी नहीं? बिल्कुल कार्रवाई होगी। आइए, इस वक्त मैं उपस्थित हूँ कलेक्ट्रेट परिसर में। कलेक्ट्रेट परिसर में कुछ लोग आए हैं जमीनी विवाद को लेके। सीधी जिला की स्थिति यह है कि जमीनी विवाद को लेके आए दिन किसानों में खूनी संघर्ष होता रहता है। ऐसा ही एक मामला सीधी जिले के गोरीरा बंधा का है, जो गोरीरा बंधा में प्रभावित क्षेत्र है, जो उस नदी से प्रभावित क्षेत्र है। उस क्षेत्र को लगभग 20-25 साल पहले पंडित केदारनाथ शुक्ला एवं कलेक्टर के द्वारा इनको सिंचाई विभाग के द्वारा लीज में वो भूमि दी गई थी। लेकिन आज स्थिति यह है कि कुछ सरकारी कर्मचारी, सिंचाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा मिली भगत से इनको नहीं बल्कि जो सरहंगों द्वारा उस खेत को जोता बोया जाता है, ये लोग जब अपना ट्रैक्टर लेकर अपनी जुताई बुवाई करने जाते हैं तो इनको नहीं जोतने देते, कोई किसानी नहीं करने देते। आज ये सारे किसान आप देख सकते हैं, ये करीब सैकड़ों से ज्यादा संख्या में है। आज ये जिला कलेक्टर के पास पहुंच के अपनी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बहरहाल अब देखना यह होगा कि कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचने के बाद, कलेक्टर को आवेदन देने के बाद जिला प्रशासन क्या एक्शन लेता है, इनको कोई न्याय मिलता है या नहीं। राजकुमार जायसवाल, के न्यूज के लिए सीधी। परासिया विधानसभा के ग्राम छित्री में अवैध रूप से ट्रैक्टर किए जा रहे मिट्टी के खनन को तहसीलदार रंजना मरावी ने कलेक्टर से आदेशानुसार दबोच लिया है, जिसकी रॉयल्टी पूछने पर पता चला कि वह बिना रॉयल्टी के अवैध रूप से परिवहन कर रहा है। तो वहीं पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस ने ट्रैक्टर अपने कब्जे में लेकर धारा 379 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। भिंड जिले के मेहगांव थाना क्षेत्र में स्थित सेंथरी गांव में गांजा बेचे जाने की सूचना पर मेहगांव थाना प्रभारी नेहा गौर दबिश देने पहुंची। थाना प्रभारी ने एक महिला को खुलेआम गांजा बेचते हुए गिरफ्तार कर थाने लेकर आई, जिसके पास से 4 किलो गांजा भी बरामद किया गया। लेकिन इसी दौरान महिला के परिजनों ने मौके पर मौजूद एक स्थानीय पत्रकार को बंधक बना लिया और गांजा बेचने की आरोपी महिला को छुड़ाने के एवज में ही पत्रकार को छोड़ने की बात करने लगे। बाद में भारी पुलिस बल के साथ दबिश देकर पत्रकार प्रमोद शर्मा को आरोपियों के चंगुल से मुक्त कराया गया। घटना कुछ इस प्रकार है। मुखबिर द्वारा मुझे सूचना मिली कि गांजे की एक महिला तस्करी कर रही है। उस महिला को हमारे द्वारा सेंथरी गांव से पकड़ा गया। सेंथरी गांव से पकड़ के हम लोग उसे थाने लेके आए। जो भी पूरी प्रोसेस होती है उसको हम लोगों ने फॉलो किया। उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये मिली कि एक प्रमोद चौधरी करके एक पत्रकार हैं, उनको सेंथरी गाँव सेंथरी में वो शायद अपनी अखबार की वो पत्रकार हैं, अपनी वसूली के लिए गए थे। उस वसूली के लिए गए थे तो उनको किसी ने पकड़ लिया है और पकड़ने के बाद उनसे ये मांग की जा रही है कि जो पुलिस द्वारा वो महिला को पकड़ा गया है। एक मंदिर ऐसा भी है जहां के मात्र दर्शन भर से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती, क्योंकि यहाँ विश्व की सबसे कीमती मणि के सबसे इष्टफिक शिवलिंग के रूप में है, जहां हर दिन लगा रहता है श्रद्धालुओं का तांता। दूर दूर से यहाँ तक कि देश विदेश से भी श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर मत्था टेकते हैं। 6 एकड़ के भूभाग में फैले इस मंदिर को गुरु रत्नेश्वर महादेव मंदिर के रूप में जाना जाता है। एक मंदिर ऐसा भी है जहां के दर्शन मात्र से हो जाती है सभी मनोकामना पूरी, क्योंकि यहाँ विश्व की सबसे कीमती मणि के सबसे बड़े स्फटिक शिवलिंग के रूप में जहां हर दिन लगा रहता है श्रद्धालुओं का तांता। दूर दूर से यहाँ तक कि देश विदेश से भी श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर टेकते हैं मत्था। 6 एकड़ के भूभाग में फैले इस मंदिर को गुरु रत्नेश्वर महादेव मंदिर के रूप में जाना जाता है। कहते हैं इस मंदिर में विराजे स्फटिक मणि के शिवलिंग का प्रभाव संपूर्ण विश्व में होता है। हर साल सावन के पवित्र महीने में पूर्ण सलीला मां बेन गंगा के उद्गम स्थल मुंडारा से शिव भक्त कांवड़ में जल लाकर इस मंदिर में चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति होने पर भगवान शंकर का अभिषेक एवं पूजन किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जबलपुर नागपुर के मध्य में स्थित शिवनी उत्तर की ओर पूर्ण सलीला मां बेन गंगा नदी के तट पर बसे इस छोटे से ग्राम दिघोरी में विश्व की सबसे विशालतम स्फटिक शिवलिंग स्थापित है। इस विशाल मंदिर में विराजमान इस स्फटिक मणि के शिवलिंग को गुरु रत्नेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है।
कहा जाता है कि दिव्य पीठाधीश्वर जगत गुरु महाराज स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की जन्मस्थली है। इस जगह स्वामी जी का जन्म स्थान है, वही गर्भगृह की स्थापना की गई है। दिघोरी ग्राम में रहने वाले ग्रामवासियों ने जन सहयोग और दिघोरी में 1 दर्जन से अधिक परिवार द्वारा स्वेच्छा से अपने पैतृक घरों की भूमि दान में दी है। मान्यता है कि इस मंदिर में विराजे विश्व के सबसे बड़े स्फटिक शिवलिंग के रूप में भगवान शंकर के दर्शन मात्र से ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। स्फटिक बर्फ के अंदर कई हजारों वर्षों में प्राप्त होता है। इसका पूना के एक महंत जी थे उदासीन अखाड़ा के, उन्होंने पूज्यपाद गुरु जी को प्रदान किया ये, और उसके बाद वहाँ से आकर के भगवान गुरु रत्नेश्वर की प्रतिष्ठा हुई। और यहाँ जो वैनगंगा से सोनारा में जो वैनगंगा उद्गम है, यहाँ से निकली, वहाँ से जल लेकर के जो भी यात्री यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती। तो ये जैसा कि गंगा सागर से लेकर के जो जल जाते हैं बद्रीनाथ से रामेश्वर में ले जाके जो चढ़ाते हैं, वही फल यहाँ वैनगंगा से लाकर के यहाँ रत्नेश्वर भगवान को चढ़ाने से प्राप्त होता है। मनोकामना की पूर्ति के लिए कभी मिट्टी तो कभी रेत के तो कभी धातु के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। जैसे राज्य प्राप्ति के लिए शिवलिंग, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पारद के शिवलिंग की पूजा की जाती है, लेकिन सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए स्फटिक शिवलिंग का पूजन किया जाता है। स्फटिक अपनी स्वच्छता, पारदर्शिता, ओज और शीलता के लिए जाना जाता है, इसलिए मणि माना जाता है। और यहाँ शाम के महीने में शिवरात्रि के समय पे कांवड़ यात्री आते हैं, गंगा से जल लेके, मुरारा से जल लेके यहाँ आते हैं, चढ़ाते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। और ये स्फटिक का शिवलिंग है जो विश्व में अद्वितीय शिवलिंग है, ऐसा विश्व में कहीं नहीं है। इससे इसके दर्शन मात्र से ही सब कामना पूर्ण होती है। हर साल सावन महीने में हर साल कांवड़ यात्रा प्रारंभ होती है, जिसमें कांवड़िये मुंडारा से पूर्ण सलीला माँ बेनगंगा का जल लाकर गुरु रत्नेश्वर महादेव को अर्पित कर अपनी मनोकामना पूरी होने पर शिव जी का वंदन करते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ये मंदिर वर्ष भर खुला रहता है। ये दिघोरी का हनुमान शंकर जी का मंदिर है और विश्व की सबसे बड़ी स्फटिक प्रतिमा है। सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और शंकराचार्य जी की जन्मस्थली है यहाँ पर, और उन्होंने ही यहाँ पर शंकर जी का मंदिर बनवाया। बहुत ही सिद्ध मंदिर है। गुरु रत्नेश्वर महादेव के मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जबलपुर और नागपुर रोड में दिघोरी गांव है। यहाँ सड़क मार्ग एवं वायु मार्ग के द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है और अभी वर्तमान में नजदीकी रेलवे स्टेशन छिंदवाड़ा है। उसके बाद छिंदवाड़ा से बस द्वारा दिघोरी पहुंचा जा सकता है। बहरहाल मंदिर की मान्यता दूर दूर तक है। लोग मनोकामनाएं पूर्ण के लिए यहाँ आते हैं। सिहोनी से के न्यूज इंडिया के लिए राजकिशोर पाठक की रिपोर्ट। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। बालौदा बाजार वन मंडल के शासन के मंशा अनुरूप बृहद वृक्षारोपण समारोह मनाया गया, जिसमें गिधौरी और राय मार्ग में लगभग 27,000 पौधे रोपित किए गए। कार्यक्रम में मुहाराम अजगले सांसद जांजगीर चांपा प्रबोध शर्मा विधायक बलौदा बाजार, शकुंतला साहू विधायक कसडोल और राकेश वर्मा अध्यक्ष जिला पंचायत बलौदा बाजार मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम के माध्यम से कसडोल उप वन मंडल के गिधौरी से लेकर सिरपुर रोड के औराई तक 35 किलोमीटर में 27,000 पौधों का रोपण किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए लिखा है कि महुआ बना जीवन का आधार, आदिवासियों का आधार। आपको बता दें कि भूपेश सरकार लगातार आदिवासियों और किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत काम कर रही है। युवा छत्तीसगढ़ को एक नई रूपरेखा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार ने महुआ फूलों की खरीदी 17 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए कर दी है, जिससे इसका फायदा आदिवासियों को पूरी तरह से मिल सके।
बैंकिंग लोन लेने में सुरक्षा और सावधानी को लेकर नगर निगम अधीक्षक पीपी सिंह और थाना प्रभारी सत्यप्रकाश तिवारी ने व्यापारी वर्गों के साथ बैठक कर उनसे चर्चा की। कोरिया के चिरमिरी थाना प्रांगण में पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह के निर्देशानुसार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर पंकज शुक्ला के सतत मार्गदर्शन में चिरमिरी थाना क्षेत्र के समस्त व्यापारी बंधुओं की मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य मकसद बैंकिंग संबंधित कार्यों और संबंधित सावधानियों को व्यापारियों के सामने रखना था। आज हमारे चिरमिरी नगर के सभी हल्दीबाड़ी, बड़े बाजार, छोटी बाजार, सभी जगह के बड़े व्यापारी, फुटकर व्यापारी, इस तरह से उनकी मीटिंग आयोजन की गई थी। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये था कि व्यापारियों द्वारा जो नगद कैश की वसूली करके लाया जाता है, ट्रांजेक्शन करते हैं, या बैंकों में कैश ले जाकर जमा करते हैं या निकासी करके ले जाते हैं। बिलासपुर में शहर की समाज सेविका सीमा वर्मा ने 1 रुपया मुहिम के द्वारा सिरगिट्टी वार्ड में जरूरतमंद बच्चों को कारसिव राइटिंग की बुक, ड्राइंग बुक वितरित किया, जिससे बच्चे अपने खाली समय का सही सदुपयोग कर सकें। सीमा वर्मा ने बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचने के उपाय और शारीरिक स्वच्छता रखने के तौर तरीकों से भी अवगत कराया। और हम नहीं चाहते कि बच्चे ऐसे ही डिस्ट्रैक्ट हो, अपने पाथ से भटके, इसलिए हमने उनको ड्राइंग्स बुक्स, कर्सिव राइटिंग बुक और हिंदी की लिखने वाली बुक्स हमने प्रोवाइड कराई है, ताकि बच्चे घर पे रह करके पढ़ाई से जुड़े रहें, उनसे दूर ना जाए, क्योंकि खाली जो समय होता है उसका सही यूटिलाइज हो जाए, यही हम चाहते हैं। और हमने बच्चों को शारीरिक स्वच्छता के बारे में बताया, जैसे कैसे साफ सुथरा खुद को रखना है, कोरोना से बचने के उपाय बताए, और हम चाहते हैं कि बच्चे एजुकेशन से जुड़े रहें, इसलिए हमारे कैंपेनिंग कंटिन्यूसली बच्चों को ये सारी स्टेशनरी की चीज़ें प्रोवाइड कराता रहता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य है। और इस विषम परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हैं, लेकिन बच्चों को एजुकेशन से दूर नहीं करना है, क्योंकि शिक्षा ही जो है उसी से देश का विकास होना है। और वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना, और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं, तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बेमतरा में शहर कोतवाली में पीड़ित व्यक्ति ने अपनी पुत्री के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने लापता लड़की को बरामद करने के साथ ही आरोपियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जानकारी के मुताबिक एसपी के आदेश पर सक्रिय हुई पुलिस ने लड़की की बहला फुसलाकर अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में बलौदा बाजार के साकिन निवासी मुकेश चौहान और साजिश में शामिल तेजराम जाटवार को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। के साथ में इसको भगा करके ले गया था और दोनों आरोपियों को लगातार प्रयास करके उसको तत्काल गिरफ्तार करके लाया गया और कार्रवाई करके
धारा 363, 366, 376 और 376(3). साथ ही आरोपी एक सहयोगी आरोपी होने से 419, 34 का अपराध पंजीबद्ध कर, साथ ही बालिका नाबालिग होने से 6, 12, 501 तक अपराध पंजीबद्ध करके दोनों आरोपियों को न्यायालय रिमांड पर भेज दिया गया। शहर के बेलादुला मोहल्ले में कोरोना मरीज की मौत के बाद से प्रशासनिक टीम शव को अंतिम संस्कार के लिए लेकर शमशान घाट पहुंची। तभी आसपास रहने वाले लोगों ने शमशान घाट में कोरोना मरीज के दाह संस्कार का विरोध करने लगे। अधिकारियों के समझाने के बाद भी लोग नहीं माने। तब आखिरकार प्रशासन ने शहर के बाहर बड़े रामपुर इलाके में कचरा डंपिंग यार्ड में अंतिम संस्कार कराया। जांजगीर चांपा जिले से लकवा का इलाज कराने रायगढ़ आए मरीज की कोरोना जांच में पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी और कल शाम उसकी मौत हो गई थी। भाई बहन के प्रेम और विश्वास के प्रतीक पर्व रक्षाबंधन में इस साल भाइयों की कलाई पर छत्तीसगढ़ में बनी अनोखी बांस और गोबर से तैयार राखियां सजेंगी। इन सुंदर और आकर्षक राखियों को धमतरी जिले के स्व सहायता समूहों की महिलाएं तैयार कर रही हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि बड़े पैमाने पर महिलाएं भाइयों के लिए नए तरीके से आकर्षक राखियां तैयार कर रही हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इनकी सराहना की है। जरूरी नहीं है कि सभी जंग सरहद पर लड़ी जाए। कुछ जंग ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम सरहद के अंदर भी विदेशी सामानों का बहिष्कार कर लड़ सकते हैं। चीन के कायराना हरकत के बाद भारत में लोग चीन के सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। आत्मनिर्भर और स्वदेशी को बढ़ावा देने में धमतरी जिले की महिलाएं भी पीछे नहीं। यहाँ के स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बांस और गोबर से राखियां तैयार कर रही हैं। कैसे बनाई जा रही हैं ये राखियां, देखते हैं एक रिपोर्ट में। जिले के 20 स्वयं सहायता समूहों के करीब 165 महिलाओं के द्वारा ऑर्डर के आधार पर अब तक 15,000 से अधिक राखियां तैयार की जा चुकी हैं, जिन्हें बांस, गोबर सहित क्रोशिया के आकर्षक और रंग बिरंगे धागों से तैयार किया गया है। इन राखियों की खासियत ये है कि पर्यावरणीय सुरक्षा दृष्टिगत करते हुए बांस के बीज से ये बनाई गई हैं। बच्चों के लिए बनाई गई ओज राखी मुलायम इरेजर, शार्पनर की चेन, छोटा भीम, गणेशा, सेंटा क्लॉज जैसे सुंदर कलाकृतियों को शामिल किया गया है। भाई बहन के साथ साथ ननंद भाभी के रिश्ते को मजबूत बनाते हुए कुमकुम अक्षत राखी के जोड़े तैयार किए गए। अभी मतलब राखी का काम हो रहा है और पहले हम ज्वेलरी भी बनवाए थे जिसका मतलब बहुत डिमांड आ चुका है। और ज्वेलरी में है चूड़ी, कान का बना रहे हैं, टॉप्स, बाली वगैरह बनवा रहे हैं। इसी तरह हम अभी राखी निर्माण करवा रहे हैं। राखी में भी हमारा गोबर का राखी बन रहा है जिसमें खास तौर पर हम बीज डाले हुए हैं गोबर में। तो इस तरह से हमारे गोबर की राखी भी बहुत फायदेमंद है। और हम बांस की राखी बना रहे हैं, इसमें हम मोती धागा की मतलब धागा से बनवा रहे हैं। चीनी राखियों के मुकाबले धमतरी जिले के स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बांस और गोबर से राखियां तैयार कर रही हैं। 10 जुलाई को प्रदेश के उद्योग और वाणिज्य और जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने धमतरी प्रवास के दौरान विकास खंड के ग्राम छाती में स्थित मल्टी यूटिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया, जहां विभिन्न महिला समूहों के द्वारा अलग अलग उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। मंत्री कवासी लखमा ने बांस और गोबर से निर्मित राखी भी अपनी कलाई में बंधवाई थी। इस दौरान समूह की महिलाओं से चर्चा की और उनके उत्पादों को खरीदकर उन्हें प्रोत्साहित किया। महिला से मेरे एक समूह में जाके मिला है, महिला बहुत खुश है। उनको रोज का 270 रुपया रोज का मिल रहा है। और तुम्हारा राखी में आज तक 15,000 राखी बनाए, अभी तक 15,000 बनाए, उससे ज़्यादा ये लोगों को ऑर्डर मिल चुका है। गांव के लोगों को मजबूत करे तो देश मजबूत होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।